टेंथ क्लास की बायोलॉजी के लिए लाइव प्रोसेसेस में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस देखा था। हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में होने वाली घटना है। फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सन की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को क्या कर रहा था? ट्रैप कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। सेकेंड, फोटोलाइसिस हुआ था, वाटर को तोड़ दिया जा रहा था हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और थर्ड स्टेप में मैंने कहा था कि CO2 को रिड्यूस कर दिया जा रहा है, हाइड्रोजन से क्या बन जा रहा है? ग्लूकोज बन जा रहा है और वाटर बन जा रहा है। सिंपली बोला था मैंने ये, ठीक है जी। बट जितना सिंपल बता दिया गया आप लोग को, फोटोसिंथेसिस इतना सिंपल प्रक्रिया नहीं है। फोटोसिंथेसिस इस नेचर में घटित होने वाला सबसे कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है जी। पूरे नेचर में दो ही घटना घट रही है लाइफ को सस्टेन कराने के लिए, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। हालांकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को सन की एनर्जी को लेकर क्लोरोफिल की सहायता से हम लोग ग्लूकोज बना रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर लिबरेट करा रहे हैं। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ऑक्सीजन से कंबाइन करा के, कंबशन करा के, ऑक्सीडाइज करा के फिर उस CO2 वाटर और एनर्जी को लिबरेट कराएंगे, ठीक है जी। दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, पर हमें लगता है कि रेस्पिरेशन से भी कॉम्प्लेक्स हमारा फोटोसिंथेसिस है, ठीक। जिसको पूरा पूरा समझ लेने के लिए कम से कम 11वीं का स्टूडेंट चाहिए, ठीक है जी। फिर भी हम लोग क्या करने पा रहे हैं? इन्हीं तीनों स्टेप को क्या किस फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग? दो ढंग के रिएक्शन में पढ़ेंगे। एक होगा लाइट रिएक्शन, एक होगा डार्क रिएक्शन। इसको हम लोग हिल रिएक्शन नहीं बोल लेते हैं, इसको हम लोग हिल रिएक्शन नहीं बोल लेते हैं क्योंकि हिल ने डिस्कवर किया था इसका इसका जो कंसेप्ट है वो हिल ने डिस्कवर किया था। इसको केल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था, और केल्विन ने इसे साइकिल के तौर पर बताया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? केल्विन साइकिल, या क्या बोलते हैं जी? C3 साइकिल। होने वाली जगह कहां पर है? ये होगा इन थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन। कहां होगा जी? ये थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन में होगा। और ये क्या होगा जी? मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में होगा, स्ट्रोमा में होगा। क्लोरोप्लास्ट याद है हम लोग को जी? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, उसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे थाइलाकोइड की झिल्ली के अंदर, और उसके बाहर का जो हिस्सा था उसे स्ट्रोमा का नाम दिया गया था। ये क्षेत्र स्ट्रोमा कराला था, और ये थाइलाकोइड की झिल्ली में हमने बताया था क्या कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहां पर जा रहा है? थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन में। लाइट रिएक्शन कहां पर होता है? थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन में। इसी के तहत थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन में मौजूद जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। और यदि पोजीशन की बात देखी जाए, थाइलाकोइड को काट के देखा जाए, तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में सेंटर पर होगा क्लोरोफिल, और चारों होंगे केराटिनॉइड्स। लाइट की एनर्जी को पहले केराटिनॉइड्स लोग रिसीव करते हैं और बाद में देते हैं किसको? क्लोरोफिल को, ताकि क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए, क्लोरोफिल का बर्न आउट ना हो जाए, इसलिए। और जो सोलर एनर्जी ट्रैप हो जा रहा है, इसकी सहायता से ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और सेल में पाया जाता है यहां पर पहले से ही NADP, ठीक है जी, पॉजिटिव फॉर्म में। सन की एनर्जी जब गिराई जा रही है, और वाटर भी है, सन की एनर्जी की सहायता से ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? ये दोनों का स्ट्रक्चर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के बन जा रहा है 2ATP। क्या बन जा रहा है जी? 2ATP, जो कि एनर्जी करेंसी है, ठीक है जी। और ये हाइड्रोजन जाके मिल जा रहा है किसको? मिल जा रहा है NADP को, और ये बन जा रहा है 2NADPH2, और ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, ऑक्सीजन हाफ मोलिक्यूल बाहर निकल जा रहा है। यही रिएक्शन कहलाता है लाइट रिएक्शन, जो कि थाइलाकोइड के अंदर हो रहा है।
जो कि थैलाकोइड के अंदर हो रहा है। इन दोनों स्ट्रक्चर को, एडीपी को और एनएडीपीएच2 को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। इन दोनों क्या बोला जाता है जी? एसिमिलेटरी पावर, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ही होगा, लाइट की प्रेजेंस में ही संपन्न होगा। लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है जी। और ये इन दोनों का प्रयोग कहां पर होना है? इस एसिमिलेटरी पावर का प्रयोग होना है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? वहां पे एक साइकिल है, इसका नाम है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल ऑपरेट होगा और उस केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल कहां पर हो रहा होगा? मैंने बताया आप लोग को, मैट्रिक्स में, स्ट्रोमा में घटित हो रहा होगा। इसको घटित कराने की यही सबसे कॉम्प्लेक्स है, यही कॉम्प्लेक्स बात है, ठीक है जी। और इसको समझ लेने के लिए पूरा पूरा कम से कम बच्चा कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट होना चाहिए 11वीं लेवल का, ठीक है जी। तो केल्विन साइकिल में CO2 का रिडक्शन होगा, CO2 का रिडक्शन होगा, रिडक्शन, और क्या बनेगा हम लोग के लिए? ग्लूकोज बनेगा और वाटर बनेगा। रिडक्शन कौन कराएगा? ये हाइड्रोजन, जो किसमें जुड़ा हुआ है? NADPH2 में जुड़ा हुआ है। NADPH2 में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यही हाइड्रोजन किसको मिलने वाला है? यहां पर CO2 प्लस क्या? H2, 2H2, देख रहे हैं ना? 2H2 क्या देगा हम लोग को? CH2O और H2O। दिस इज द ग्लूकोज, दिस इज द ग्लूकोज। प्रीवियस वीडियो मैंने कहा था इंपिरिकल फॉर्मूला और मोलेकुलर फॉर्मूला, ये दिखा रहा है C6H12O6 का क्या है? इंपिरिकल फॉर्मूला है CH2O। तो एक 10th के अच्छे स्टूडेंट को ये आइडिया होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप में होने पा रहा है। पहला स्टेप उसमें लाइट रिएक्शन है, जो कि लाइट की प्रेजेंस में ही होगा, और जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट इंडिपेंडेंट है। ये लाइट इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कहा जा रहा कि अंधेरे में होगा, बस ये कहा जा रहा है कि लाइट इंडिपेंडेंट है। ये लाइट में भी हो सकता है, डार्क में भी हो सकता है। इसके होने के लिए लाइट होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। लाइट होना बस इसी काम के लिए मायने रखता है कि सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर ले और इस स्थिति में प्रयोग कर ले, कि इसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, इसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि लाइट की प्रेजेंस से हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन ये बनाता है एटीपी। उस केल्विन साइकिल को ऑपरेट कराने के लिए साइक्लिक प्रक्रिया है। केल्विन साइकिल एक साइक्लिक प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहला कंपाउंड होता है जो हमारा आरयूबीपी, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, और जो कि रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में किससे जुड़ता है? CO2 को रिसीव कर लेता है, CO2 को रिसीव कर लेता है और कुछ कंपाउंड बनाता है, डिफर कंपाउंड बनते हैं, ठीक है जी। और फाइनली हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज बन के वहां पर मिलता है। केल्विन साइकिल के लिए आप लोग को आज का वीडियो देखकर हमको मैसेज से बताना पड़ेगा कि केल्विन साइकिल हम बना के आप लोग के लिए दें, अन्यथा केल्विन साइकिल को हम 11th का जो बायोलॉजी बताएंगे उसमें डील करेंगे। फिलहाल 10th की ही बात हो रही है। इस इतनी बात यहाँ होनी चाहिए कि लाइट रिएक्शन थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, और एसिमेट्री पावर बनाने के लिए हो रहा है, और मोलर ऑक्सीजन सिस्टम निकल जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फर्स्ट स्टेप में निकल जाता है। सेकंड स्टेप में प्रयोग हो रहा है एसिमेट्री पावर, जो कि एटीपी या NADPH2 है। ये प्रक्रिया चालू हो रही है, केल्विन साइकिल जो चालू होगी वहां पे एनर्जी का शुरुआत करने के लिए कौन लेगा? एटीपी। और CO2 को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन कौन देगा? NADPH2। हाइड्रोजन ऐसे फ्री में नहीं जा रहा है, ठीक है जी, वो NADPH2 के साथ जुड़कर जा रहा है वहां पर, और फिर जब ये इसको प्रोवाइड करा देगा रास्ते में तो फिर दोबारा इसी फॉर्म में पहुंच जाएगा, और हमारा एटीपी भी इसी फॉर्म में पहुंच जाएगा, एटीपी में फॉर्म में, ठीक। ये कहां पर हो रहा है? स्टोमा में। इसके लिए रिक्वायर्ड एंजाइम स्टोमा में है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, ठीक। पहला कंपाउंड जो बनता है यहाँ पर, फर्स्ट कंपाउंड जिसका नाम हम नहीं बोल रहे हैं, उसमें 3 कार्बन है, इसे बोलते हैं C3 साइकिल भी इसको बोला जाता है, और यही ग्लूकोज बनाता है। इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज, ठीक ना।